Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, क्या हमें पता है HTTP और HTTPS के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या हमें पता है कि HTTP जिसमें बहुत सारे अटैक्स परफॉर्म हो सकते थे जैसे मैन इन द मिडल और कई ऐसे अटैक्स उन्हें किस तरीके से HTTPS ने सिक्योर करा? और इतना ही नहीं, HTTP प्रोटोकॉल अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या-क्या चीजें परफॉर्म करता है? ऐसी क्या एक्शंस, ऐसे क्या टेक्नोलॉजीज को यूज लेता है जिससे HTTP सिक्योर हो पाता है? सो लर्नर्स, आइए आज हम बात करने वाले हैं HTTP, HTTPS और HTTP की कुछ और टेक्नोलॉजीज के बारे में। सो ओवरऑल हम यहाँ पे HTTP के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स को समझने वाले हैं और इसे बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या-क्या देखेंगे एग्जैक्टली हम पहले देखेंगे HTTPS क्या है और उसी को साथ-साथ हैंड टू हैंड HTTP के साथ कंपेयर भी कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे HTTP प्रॉक्सी नाम के एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन की जो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हम इस टॉपिक को पहले यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ताकि आगे चल के जब हम बर्बसूट जैसे टूल्स का यूज ले तो हमें कहीं पे कुछ कंफ्यूजन ना हो। और फाइनली हम बात करेंगे HTTP ऑथेंटिकेशन की, यानी HTTP अपने यूजर्स को, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को ऑथेंटिकेट कैसे करता है। अब बात करते हैं पहले HTTP वर्सेस HTTPS की। तो सर अगर आप देखें तो HTTPS का फुल फॉर्म है सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहीं पे HTTP का फुल फॉर्म था हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी बस उसमें सिक्योर ऐड नहीं हो रहा था। और क्यों नहीं हो रहा था? ये HTTP में जो लास्ट में S लिखा हुआ है, ये S एक्चुअली ये सिक्योर है। और ये डिफरेंस क्या है HTTP और HTTPS में? तो सर एक्चुअली हुआ क्या कि आपका HTTP वर्क कर रहा था एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में। कौन वर्क कर रहा था? HTTP। अब इस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में जब HTTP बातचीत कर रहा था तो होता क्या था कि सर मान लेते हैं कि एक नॉर्मल सा डिवाइस है, इसने अपने ब्राउजर में जाके लिखा इसे फेसबुक चलाना है। इसने फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे लिख दिया और सबमिट बटन पे क्लिक किया। इसकी मशीन से एक रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट हुआ जो जाएगा सीधा फेसबुक के सर्वर के पास। अब इशू ये है कि क्योंकि ये पैकेट HTTP ने बनाया है और इस पैकेट को HTTP की मदद से ही भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो पैकेट है, इस पैकेट में जितना भी डेटा है वो सब क्लियर टेक्स्ट में लिखा हुआ है। आप इजीली पढ़ सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। यानी कोई हैकर अगर इन डेटा को, अगर इन पैकेट्स को रास्ते में रोक ले तो वो आपका सारा मैसेज, सारा डेटा रीड कर सकता है। क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, सारा का सारा डेटा उसको क्लियर टेक्स्ट में विजिबल होगा। बिकॉज HTTP में सिक्योरिटी जो है मेंटेन नहीं कर पा रहा था कि जब एक पैकेट मशीन से बाहर भेजा जाए तो उसे सिक्योर करा जाए, उसे इस तरीके से लिखा जाए कि कोई अगर उसे रास्ते में रोक भी ले मैन इन द मिडल अटैक की तरह, तो उसे पढ़ के समझ ना पाए। ऐसे में हमारे पास HTTP का एक नया वर्जन आया जिसमें हमने यूज लिया SSL सर्टिफिकेट को, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। इस SSL ने क्या करा? सर ये SSL वर्क करती है पोर्ट नंबर 443 पे और इसने आपके HTTP को HTTPS बना दिया। HTTP तो अब भी वही है, बट उसमें एक SSL सर्टिफिकेट ऐड हो गया जो पोर्ट 443 पे वर्क करता है, जो वर्क करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। क्या मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर का? तो सर आपने अभी भी देखा कि जो HTTP है वो तो एप्लीकेशन लेयर में वर्क कर रहा है वैसे TCP/IP मॉडल की, लेकिन जो SSL है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क कर रहा है। तो एप्लीकेशन लेयर जो देखा जाए तो सबसे लास्ट या आप कह दो सबसे फर्स्ट लेयर है, वहां पे HTTP वर्क करता था, क्लियर टेक्स्ट में बातचीत करता था, कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं था। SSL सर्टिफिकेट आया जो ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करता है TCP/UDP के साथ में। तो अब SSL ने क्या करा, आपके सारे डेटा जो मशीन से सेंड हो रहे थे, जैसे ही वो मशीन से बाहर निकलते वो इनक्रिप्ट हो जाते। यानी इस टेक्नोलॉजी में लिख दिए जाते हैं कि कोई भी उनको पढ़ के अब समझ नहीं सकता। अब अगर एक हैकर यहाँ पे मिड में आ जाए और ये पैकेज रास्ते में कैप्चर करे भी तो भी वो इन पैकेज को रीड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ HTTPS SSL सर्टिफिकेट। ये डेटा इनक्रिप्ट हो चुका है, रोकने के बाद भी कोई पढ़ के समझ नहीं पाएगा। तो ये वर्क लर्नर्स SSL सर्टिफिकेट ने करा, आपके डेटा को इनक्रिप्ट करा, जिसकी वजह से फाइनली अब आपका HTTP HTTPS बन चुका है। अब इतना ही नहीं, हमें SSL में भी कुछ ना कुछ लूपहोल्स दिखे, कुछ ना कुछ कमियां दिखी। हमने कहा इसे और इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि अपडेट्स तो आते ही रहने चाहिए और सिक्योरिटी अपडेट होना तो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास SSL का भी एक अपडेटेड वर्जन है, उसका भी एक आइडिया दे देता हूँ जिसे हम कह रहे हैं TLS। TLS क्या है? तो सर SSL का एक अपडेटेड वर्जन है और कुछ नहीं, वो भी उसी पैकेट पे और बेटर लेवल की सिक्योरिटी और बेटर लेवल के एन्क्रिप्शन अप्लाई कर रहा है। आई बिलीव लर्नर्स आप सभी को HTTP HTTPS का डिफरेंस समझ आया होगा। हमने देखा कि HTTPS वर्क करता है पोर्ट नंबर 443 पे, यानी SSL वर्क करता है पोर्ट नंबर 443 पे, बट HTTP जो है हमारा वो वर्क करता है पोर्ट नंबर 80 पे बाय डिफॉल्ट। चेंज करी जा सकती है दोनों की ही पोर्ट्स, ये इनकी डिफॉल्ट पोर्ट्स है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमें बता रहा है HTTP प्रॉक्सी के बारे में
क्या है HTTP प्रॉक्सी? तो सर प्रॉक्सी वर्ड का मतलब ये है कि आपको एक मीडिएटर दे दिया गया है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि सर आपका डिवाइस है, आप इसमें कुछ भी सर्च करते हो, जैसे मैंने लिखा है ws.com, तो मेरे डिवाइस से पैकेज जनरेट होगा जो जाएगा सीधा मेरे राउटर के पास, क्योंकि मेरे पास तो पब्लिक आईपी है नहीं। तो इस राउटर से ये पैकेज जाएगा सीधा ws.com के सर्वर के पास। ws.com के सर्वर के पास पहुंचा। अब अगर वो देख रहा है कि हाँ भाई सारी रिक्वेस्ट जेन्युइन है, मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, तो वो रिप्लाई भेजेगा राउटर के पास और राउटर उस रिप्लाई को देगा हमारे यूजर के पास। यानी जो रिस्पॉन्स था ये राउटर हमें सेंड कर देगा। इस तरीके से हम नॉर्मल इंटरनेट चलाते हैं, नॉर्मल इंटरनेट पे बातचीत करते हैं या नेटवर्किंग में बातचीत करते हैं। जब भी हम आइडिया नेटवर्क में बात करेंगे तो हमेशा राउटर हमारा मीडिएटर रहेगा। ऐसे में हमने क्या करा, हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा जिसका नाम है बर्बसूट। अब बर्बसूट ने क्या करा, इसने मुझे कहा कि मैं आपको एक प्रॉक्सी एड्रेस दे रहा हूँ। प्रॉक्सी एड्रेस यानी एक मीडिएटर का एड्रेस। हमने कहा क्या है वो एड्रेस, इसने कहा 127.0.0.1 का पोर्ट नंबर 8080 एग्जाम्पल के तौर पे मान लेना। वैसे तो बाय डिफॉल्ट यही पोर्ट होता है, बट फिर भी बर्बसूट ने क्या करा, आपको एक एड्रेस दे दिया, एक डिफॉल्ट एड्रेस। इसने कहा ये आपका प्रॉक्सी एड्रेस है, एक मीडिएटर एड्रेस है। तो अगर ये एड्रेस मैं अपने ब्राउजर में जाके सेट कर देता हूँ, हम ऐसा जानबूझ करके करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि इन पैकेज को हम रास्ते में रोक के सिक्योरिटी बाईपास कर सके, क्लाइंट से सिक्योरिटी को बाईपास कर सके, टेस्टिंग ज्यादा कर सके, पैकेज के साथ मॉडिफिकेशन कर सके। यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने में ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम अपने ब्राउजर में गए, हमने उसे कहा कि आज से आपका डेटा इस एड्रेस से होके जाना चाहिए। तो अब जितना भी डेटा था वो यहाँ से होकर फिर यहाँ से हमारे राउटर की मदद से सर्वर तक जाएगा और सर्वर से रिप्लाई लेकर आएगा। तो राउटर उस पैकेट को पहले बर्बसूट के पास भेजेगा, फिर वो मेरे ब्राउजर तक आएगा। यानी ब्राउजर और राउटर के बीच में एक मीडिएटर आ चुका है विच इज बर्बसूट, जिसमें सारा डेटा हम इजीली देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट आए कि सर HTTPS में हम कैसे देख सकते हैं, तो HTTPS वर्क करता है, एक पैकेट को सिस्टम के बाहर जाने पर वो इनक्रिप्ट करता है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम के अंदर ही पड़ा है। ये जो एड्रेस है सिस्टम का अंदर का ही एड्रेस है। तो यानी इसके अंदर ही ब्राउजर ने पैकेट भेजा और बर्बसूट के पास भेज दिया। तो इंटरनली ही सॉफ्टवेयर आपस में बात कर रहे हैं, वहां डेटा एनक्रिप्ट नहीं होता, बाहर आने के बाद एनक्रिप्ट होता है। तो देखते हैं ये HTTP प्रॉक्सी की डेफिनेशन या पॉइंटर्स हमें क्या क्या सिखा रहे हैं इसके बारे में। अब आपको शायद और बेटर लेवल पर आइडिया रख सके। ये कह रहा है कि सर ये एक मीडिएटर है, एक ऐसा मीडिएटर जो आपके बीच में आ चुका है, आपके सारे ट्रांजेक्शन्स देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, जिसकी मदद से पेन टेस्टिंग और अच्छी हो जाएगी और ईजी हो जाएगी। यहाँ पे क्लाइंट ब्राउजर एंड सर्वर के बीच का ये मीडिएटर है। क्लाइंट ब्राउजर से सर्वर तक जाने से पहले आपका मीडिएटर आ जाता है। ये कॉन्फ़िगर करा जाता है आपके ब्राउजर में ही। हम आपके ब्राउजर में ही सेटिंग्स करते हैं कि भाई आज से डेटा इस आईपी से होकर जाना चाहिए, इस प्रॉक्सी एड्रेस से होकर जाना चाहिए, जो बर्बसूट का है। बर्बसूट एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैनुअल और एडवांस लेवल का पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है, जिसमें मैनुअल लेवल पे प्लस ऑटोमेशन लेवल पे अच्छे से पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। पर्सनली मेरा फेवरेट टूल है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये फुल कंट्रोल दे देता है हर रिक्वेस्ट और हर रिस्पॉन्स पैकेट का। आपके ब्राउजर से निकले हुए हर रिक्वेस्ट पैकेट के और हर रिस्पॉन्स पैकेट का पूरा कंट्रोल बर्बसूट के पास रहेगा, क्योंकि वो डेटा उसके प्रॉक्सी एड्रेस से होकर जा रहा है। आई होप आप सभी को HTTP प्रॉक्सी की बात समझ आई होगी, इसका कंसेप्ट समझ आया होगा। ये हम आगे चल के प्रैक्टिकली सेटअप करेंगे ताकि हम वेब पेन टेस्टिंग और अच्छे से कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट HTTP ऑथेंटिकेशन। HTTP ऑथेंटिकेशन क्या है? तो सर HTTP यूजर्स को वेरीफाई करने के 3 बेसिक टेक्नोलॉजीज को फॉलो करता है। 3 अलग-अलग तरीके की ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स है। जैसे आपके मोबाइल में आपको वेरीफाई करने के अलग-अलग टेक्निक्स है। मोबाइल पिन है, पैटर्न है, फेस रिकॉग्निशन है, बायोमेट्रिक है। कुछ उसी तरीके से HTTP अलग-अलग तरीके से यूजर को वेरीफाई कर रहा है। पहला तरीका है बिल्कुल बेसिक तरीका, जिसमें क्या होगा, सीधा क्रेडेंशियल्स भेजे जाएंगे। बेस 65 या बेस 64 जो भी इनकोडिंग बाय डिफॉल्ट आप सेट करो, बाय डिफॉल्ट बेस 65 है। बेस 65 इनकोडिंग टेक्नोलॉजीज में आपका सारा का सारा डेटा जो है हेडर्स की मदद से हर रिक्वेस्ट के जरिए भेजा जाएगा सर्वर तक। मेरे हिसाब से ऑथराइजेशन नाम का एक हेडर था, जिसके बारे में हमने हेडर्स वाले वीडियो में पढ़ा होगा। तो ये क्या कर रहा है कि आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड लिखोगे वेरीफाई करने के लिए खुद को, वो हेडर इस डेटा को ले जाके सर्वर को हर बार बताता है। ये बेसिक सिक्योरिटी है। वो डेटा इनकोडेड होता है बेस 65 या बेस 64 इनकोडिंग में। उसके बाद हमारे पास आता है NTLM टेक्नोलॉजी। इसमें क्या हो रहा है, तो सर ये यूज लेता है विंडोज के NTLM प्रोटोकॉल का। आप सभी को पता हो शायद इस बारे में कि हमारे विंडोज के जितने भी यूजर्स हैं, उनके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, सारे यूजर्स के जो यूजर नेम पासवर्ड है वो विंडोज में ऑफलाइन स्टोर होता है, सैम फाइल में स्टोर होते हैं। और किस टेक्निक में स्टोर होते हैं, किस टेक्नोलॉजी में स्टोर होते हैं, तो सर वो NTLM हैशिंग टेक्नोलॉजी में स्टोर होते हैं।
तो यहाँ पे हमारा HTTP यूजर को वेरीफाई करने के लिए इन हैशेस का भी यूज ले सकता है, डिपेंड करता है कि इस ऑथेंटिकेशन टेक्निक को अप्लाई करा जा रहा है या नहीं। फाइनली लास्ट आता है वो है डाइजेस्ट, जिसमें ये कह रहा है यूजेस MD5 चेकसम्स ऑफ अनाउंस विद द यूजर क्रेडेंशियल्स, यानी और कुछ नहीं सर, ये चेकसम टेक्नोलॉजी का यूज लेता है जिसमें पैकेट को शॉर्ट शॉर्ट पास में डिवाइड करके भेजा जाता है। उसमें भी MD5 की हैशिंग टेक्नोलॉजी को यूज लिया जाएगा, तो छोटे छोटे पास में MD5 के हैशेस को भेजा जाएगा ताकि वेरीफाई करा जा सके कि आप एक जेन्युइन यूजर हो या नहीं, यानी आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी ऑथेंटिकेशन इस तरीके से भेजी जाती है। ये था हमारा ओवरऑल HTTP, HTTPS, उसके काम करने का तरीका। आई होप आप सभी को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा लर्नर्स। उसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस करिकुलम्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप अपने स्किल्स को इस लेवल पे शार्प करना चाहते हैं, तो WS Cube आप सभी को ऑफर कर रहा है WSCH वर्जन 3, विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI, जिसमें AI टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोग अपने स्किल्स को बहुत शानदार लेवल पे पुश कर पाएंगे और साथ ही साथ ऑटोमेशन भी कर पाएंगे, एरर रिजॉल्विंग भी सीख पाएंगे बहुत डिटेल लेवल तक, और अपनी नॉलेज को अपस्किल करने के कुछ रोड मैप समझ पाएंगे। सो ओवरऑल लर्नर्स, एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कंटेंट, चाहे आप रेड टीमिंग की बात करें, ब्लू टीमिंग की बात करें, काफी सारे कंसेप्ट आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल रहा है, जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हैं अपने इस फेवरेट कोर्स में। सो सी यू इन क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।